हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित सुपर हैंडेड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण में पौधा टॉपिक। तो पर्यावरण में पौधे टॉपिक्स में आज हम देख लेते हैं कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। एक बीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा, और पौधे के कौन कौन से भागों का हम उपयोग करते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, और कितने प्रकार के, जैसे झाड़ी हो गया, हब्स, श्रब्स, शाकीय और वृक्ष। ये सारे जितने भी टाइप्स के पौधे हैं उनका हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वे पौधे कहलाते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें पौधे की पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है। जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसको पौधे का रसोई घर बोला गया है। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे की जड़ से वाटर जाता है और पत्ती में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और एटमॉस्फेयर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। ये चारों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं? पौधे का भोजन। और इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान की जाती है और इसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो मानव उसका उपयोग करता है। और पौधे क्या है? एक सजीव प्राणी है। सजीव एवं निर्जीव, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव के अंतर्गत जो खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। पौधे के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम देखेंगे शाकीय पौधा, शाकीय या हर्ब्स। तो ये छोटे होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो हरे कलर का होता है या हरे रंग का होता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, मोड़ा भी जा सकता है और अपने हाथ से इसको तोड़ा जा सकता है। और ये तो मैंने बता दिया, इनका तना कोमल होता है और इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या? इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। और फिर हम देखेंगे आगे, उदाहरण क्या है इसका? पालक, पालक, धनिया, गेहूं का पौधा, चावल, केला, ये किसके अंतर्गत आते हैं? शाकीय पौधे। पालक का पौधा बहुत ही मुलायम होता है, हरा कलर का इसका तना होता है और अपने हाथ से इसको तोड़ा जा सकता है। तो उदाहरण के लिए तो मैंने बहुत बता दिया, और कुछ अब अपने से भी आप लोग, जैसे टमाटर हो गया, टमाटर का पौधा देखे होंगे। आलू का पौधा भी बहुत सॉफ्ट होता है। और फिर अगला हमारा क्या आ गया? झाड़िये पौधे। झाड़िये पौधों को क्या बोलते हैं? श्रब्स। ये साग से थोड़ा बड़े होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं और इनका जो तना होता है मजबूत होता है और भूरा कलर का होता है, बहुत ही कठोर होता है और इसको हम हाथ से नहीं तोड़ सकते। और इनमें कई शाखाएं भी होती हैं और जो इनके तने होते हैं आधार से निकलती हुई होती हैं। जो स्टेम होते हैं आधार से निकलती हैं पौधे के। और भी एक इसकी विशेषता है, जो सबसे बड़ा तना है, या फिर सॉरी, सबसे बड़ी झाड़ी किसे बोलते हैं? किसके पौधे को बोलते हैं? बांस के पौधे को सबसे बड़ी झाड़ी के अंतर्गत रखा गया है। और इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू, अनार। इसके तने में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है या फिर कांटे ही पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी झाड़ी मैंने आपको बता दिया क्या है? बांस। अब हम अगला देख लेते हैं, वृक्ष यानी कि ट्री। ये झाड़ी से बड़े होते हैं और इनका तना कठोर होता है। ये झाड़ी से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, वृक्ष कहलाएंगे, तभी तो वृक्ष कहलाएंगे। और इनका तना बहुत ही कठोर होता है, बहुत मोटा होता है, पूरे पौधे को क्या आधार प्रदान करता है। और इनकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई होती हैं। अब उदाहरण ही देख लेते, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। क्या हो गया? आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, पीपल हो गया, और पीपल के आदि, मतलब ऐसे बहुत सारे पौधे क्या वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ा वृक्ष यानी कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला वृक्ष सिकोया का वृक्ष है, जो 3000 वर्ष तक जीवित रहता है। और उसके बाद कौन सा वृक्ष आता है? बरगद का वृक्ष, जो 300 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ऐसे हम देख लिए। अब हमारा अगला है लताएं।
क्या आती हैं? लताएं। ये वे पौधे हैं जो स्वयं से खड़े नहीं हो पाते, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये अत्यंत कमजोर होते हैं और ये सीधे स्थिर नहीं रह पाते, तो क्या कहलाते हैं? लताएं कहलाती हैं। लताएं कितने प्रकार की होती हैं? लताएं दो प्रकार की होती हैं। पहली लता क्या होती है? विपर्शी लता होती है। दूसरी आरोही लता होती है। आरोही मतलब पर्वतारोही, जैसे पर्वतारोही पर्वत में चढ़ते हैं उसी तरह क्या होती हैं? पर्वतारोही लताएं होती हैं। और पहली लता क्या हो गई हमारी? विपर्शी लता। विपर्शी लता को क्रीपर्स बोलते हैं और आरोही लता को क्लाइंबर बोलते हैं। क्लाइंबर जो चढ़ने वाला, क्लाइंब कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आरोही लता के अंतर्गत आता है। अब विपर्शी लता क्या होता है हमारा? ये लताएं जमीन में बहुत बड़े भूभाग में ऐसे फैल जाती हैं। घरों में सभी की सब्जियां लगी होंगी, जैसे कि पुदीना होता है, खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू, ककड़ी, ये सब क्या है? जमीन में ऐसे ही फैल जाते हैं। बहुत बड़ा इसका तना होता है, बहुत ही मुलायम होता है और सीधे नहीं खड़ा हो पाता है। और ये क्या, इनकी लताएं एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ऐसे पूरे जमीन में फैल जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? हमारी विपर्शी लताएं कहलाती हैं। हमने उदाहरण भी बता दिया और क्वेश्चन भी इसी तरह बनते हैं कि इन चारों में से विपर्शी लताएं कौन सी हैं? तो पांचवा ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो अभी तो हमको पता है कि ये सभी हैं, लेकिन जब भी ऑप्शन आएगा तो कोई दूसरा रहेगा, तो अब वहां पे हमको पता नहीं चलेगा। अब क्या है हमारा? आरोही लता यानी कि क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पर्वतारोही। पर्वत में जैसे कोई व्यक्ति चढ़ता है, तो इसमें क्या रहता है? जमीन में नहीं ऐसे फैलते, इसको सहायता की आवश्यकता होती है, तो एक ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ये वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपट जाती हैं। कोई भी एक वृक्ष होता है या फिर कोई भी हम लकड़ी लगा देते हैं, फिर बहुत सारी लकड़ियों का एक जाल टाइप में बना देते हैं, जिसमें ये पौधा क्या होता है? ऊपर चढ़ता जाता है। उदाहरण में क्या आता है? मनी प्लांट, मटर और अमरवेल। ये किसके अंतर्गत आते हैं? आरोही लताओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आरोही लता क्या है और विपर्शी लता क्या है। क्लाइंबर और क्रीपर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब हम देख लेते हैं पौधे। अभी हमने पौधे में पढ़ा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, यानी कि शाकीय पौधे, झाड़ी पौधे और वृक्ष। अब हम पौधे पढ़ेंगे आवृत्तबीजी पौधे, जिनको बोलते हैं नग्नबीजी या खुले बीज। जो उनके बीज होते हैं उनके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है, यानी कि जो व्रत होता है, आवरण अनावृत होते हैं। और आवृत्त का मतलब होता है जो बीज होते हैं चारों तरफ से घिरे होते हैं, उसमें एक व्रत धारण किए होता है। इंग्लिश से बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, इसमें बीज खोल या आवरण में नहीं होता, इसमें जो बीज होता है और जो खोल होता है आवरण में नहीं होता है, और इसमें बीज चोल में होते हैं। अनावृतबीजी की लगभग 900 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। जो अनावृतबीजी पौधे उनकी 900 जातियां खोजी जा चुकी हैं। और आवृत्तबीजी ये दोहरा निषेचन दर्शाते हैं, और इनका प्रजनन अंग पुष्प माना जाता है। इनका जो प्रजनन अंग होता है क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। इससे ये रिप्रोडक्शन की क्रिया संपूर्ण करते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, एक बीजपत्री पौधे क्या हैं? मोनोकॉट या डाइकॉट बोलते हैं। एक बीजपत्री को मोनोकॉट, द्विबीजपत्री को डाइकॉट। तो ऐसे पौधे जिनके एक बीज पत्र बने होते हैं, यानी कि जो बीज होता है उसको जब हम तोड़ते हैं बीज से, तो उसपे क्या, दो बीज पत्र, उसको तोड़ के दो बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? द्विबीज पत्र कहलाता है। और जिनको तोड़ने से दो बराबर भागों में ना बटे, वो एक बीज पत्र कहलाता है। जैसे इसमें ग्रेमनी कुल के कुछ पौधे आते हैं, तो ग्रेमनी कुल के पौधे में क्या हो गया? गेहूं, ये एक बीज पत्र, गेहूं, चावल। अगर हम गेहूं को तोड़ेंगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, लेकिन मूली और सरसों के बीज सलजम हो गया, जितने भी दलहनी होते हैं, चना, सोयाबीन, इमली, सेम, अगर हम चने को तोड़ते हैं तो उसके
दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके जो बीज होते हैं वो दो पत्रों में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये पूरे किसके उदाहरण हो गए, हमारे द्विबीजपत्री के, और ये हमारे हो गए एक बीजपत्री पौधे के। एक बीजपत्री जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्री मतलब दो बीज पत्र पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट में उदाहरण तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल में तो यही पूछता है एक बीज पत्र का उदाहरण बताओ, द्विबीजपत्री इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। इसको भी थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पालमी कुल के जो भी हैं तो ये किस में आते हैं, हमारे एक बीज पत्र में आते हैं, और द्विबीज पत्र में सूरजमुखी, सलाद, गेंदा, गुलदाउदा, नींबू, मौसमी, संतरा, सेब, गुलाब, धनिया। और भी एक मेरे पास टिक है, एक बीज पत्र और दो बीज पत्र पौधों की पहचान करने के लिए। जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं, उनको जो पत्तियों की शिराएं होती है उसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, और जो एक बीजपत्री पौधे हैं उसमें एकांतर शिराविन्यास पाया जाता है। एकांतर शिराविन्यास ऐसे होता है, ये जैसे पत्ती हो गई और ये एकांतर सिर, एक एक के अंतर में जो शिराविन्यास होता है, और जो जालिका बहुत होता है, ये पत्ती हो गई ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या होता है, जालिका के समान होता है, तो वो जालिकावत शिराविन्यास कहलाता है। और इसमें हमको देखना था थोड़ा सा, साइकस के तने में जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसको साबूदाने के निर्माण में हम उपयोग कर। अभी हम देख रहे थे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधों में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनका उपयोग। जैसे कि साइकस एक क्या है, पौधा है। साइकस का जो पौधा है उसके तने से मंड या स्टार्च मिलाकर साबूदाने का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा साइकस के पौधे से क्या निकलता है, लेटेक्स निकलता है, येलो वाइट कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको निकाल के सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको मशीनों से क्या छोटी छोटी आकृति प्रदान की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, साबूदाना बोलते हैं। साबूदाना का बनाया किससे जाता है, साइकस के पौधे के तने से जो सफेद कलर का लेटेक्स निकलता है उससे साबूदाने का निर्माण किया जाता है। फिर दूसरे पौधे का नाम है हमारा पाइनस। पाइनस का उपयोग किया जाता है, पाइनस से चिलकोजा, हाँ हाँ, साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग लोग अक्षर व्रत में किया करते हैं। पाइनस से चिलकोजा से प्राप्त होता है, पाइनस किससे प्राप्त होता है, चिलकोजा से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग किया जाता है। पाइन, पाइन किससे, चीड़ से प्राप्त होता है। शिकोया देवदार फर से प्राप्त होता है। स्पूर क्या होता है, चीड़ के पेड़ से तार, स्पूर्स जो होता है चीड़ के पेड़ से तार पिन का तेल निकाला जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए, और ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और पढ़ने वाला इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर कोनिफर, कोनिफर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोनिफर से कागज बनाया जाता है। जो हम कागज का इस्तेमाल करते हैं बुक्स में या फिर रफ में या फिर नोटबुक में, वो किससे मिलता है हमको, कोनिफर से मिलता है। कागज प्राय बांस से भी बनाया जाता है, लेकिन उसमें कोनिफर से भी बनाया जाता है। फिर गिंगको, पौधे की पत्तियां गोलाकार या मुकुट जैसी होती हैं, इनका भी अपना अलग उपयोग है। टैनिन, टैनिन का उपयोग चमड़ा व स्याही बनाने में किया जाता है। शाइकस, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी पत्तियों के बारे में देख लेते हैं। इसकी पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है। साइकस की पत्तियों से रस्सी या झाड़ू बनाई जाती हैं, और इसको सागोपाम भी कहा जाता है। सागोपाम मतलब इसका उपयोग व्रत में बनाने, व्रत में कुछ ना कुछ खिचड़ी जैसे साबूदाने की बन जाती है, दूध में बना लेते हैं, साबूदाने के बड़े बना लेते हैं, इन सब के उपयोग में। अब हम पढ़ेंगे जड़ों का रूपांतरण। जड़ें कितने रूपों में रूपांतरित होती या फिर जड़ों के कितने रूप होते हैं। तो पहला रूप क्या होता है, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर जो सुंदरी कुल के वो जड़ें होती हैं, या राइजोफोरा कुल की जड़ें होती हैं, वो किनमें पाई जाती हैं, लगभग दलदली स्थानों पे, जहाँ पे पानी व मिट्टी मिक्स अप रहती है, दलदल जिसे कहते हैं, जहाँ पे गुलाब वगैरह उगता है, स्थान पर उगते हैं। और इनकी जड़ें कैसी होती हैं, खूंटे के आकार की होती हैं। कैसे, खूंटे के आकार की होती हैं, और जिनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। ये क्या करते हैं, जानवरों को ऑक्सीजन की पूर्ति करते रहते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है हमारा तरकु रूप या फ्यूजीफॉर्म जड़। तो तरकु रूप में क्या आएगा हमारा, ये फूली हुई आधार एवं शीर्ष पर पतली, जो इनका ये आधार दिख रहा होगा आपको, ये क्या होता है,
शीर्ष ये पतला होता है और आधार क्या होता है इनका, फूला हुआ होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, तर्कुरूपी जड़। एग्जाम्पल में क्या आता है, मूली। और फिर अगली रूट होती है हमारी शंकुरूपी या कोनिकल। शंकुरूपी में क्या है देखते हैं हम, ये कोनिकल रूट्स कहलाती हैं। ये रूट्स का रूपांतरण क्या कहलाता, कोनिकल। ये आधार की ओर मोटी होती है। ये जो इनका ऊपरी भाग, जिसको हम आधार, ऊपरी भाग को हमेशा आधार बोलते हैं, और ये निचला भाग जो है ये क्या होता है, क्रमशः नीचे की ओर जाते जाते पतला होता जाता है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये फाइब्रिक रूट्स या रूट्स हेयर्स कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है इसका, गाजर। गाजर को शंकुरूपी जड़ का उदाहरण बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि गाजर कैसी जड़ है या कैसी जड़ का रूपांतरण है। तो कैसी जड़ का रूपांतरण है, शंकुरूपी जड़ का रूपांतरण है। फिर अगला है हमारा क्या है, कुंभी रूपी। तो कुंभी रूपी में क्या आता है, नेपी फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या, नेपी फॉर्म। ये ऊपर गोल मटोल होता है, टमाटर के जैसे फूली हुई संरचना होती है, तथा नीचे की ओर अचानक क्या होती जाती, पतली होती जाती। पहले गोल गोल संरचना, फिर नीचे अचानक से ऐसे पतली हो जाएगी। तो क्या कहलाते, कुंभी रूपी संरचना बोलते हैं। और इसको, इसके अंतर्गत उदाहरण सलजम एवं चुकुंदर आते हैं। फिर है हमारा अगला कंदिल जड़ें। तो कंदिल जड़ देख लेते हैं, ट्यूबर्स रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं कंदिल जड़ को, ट्यूबर्स रूट। इसका उदाहरण है शकरकंद, हमारे यहाँ शकला भी बोलते हैं। शकरकंद खाने में आलू के जैसे ही होता है। अब क्या है हमारा मणिकामयी संरचना। तो मणिकामयी संरचना के अंतर्गत कौन सी जड़ आती है, नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म जड़ें ऐसी होती हैं मणिकामयी, ये जैसे है, फिर इसमें गोल गोल छोटे छोटे ये पाए जाते हैं। तो ये कैसी संरचना हो गई हमारी, मणिकामयी जड़ या मेलिनीफॉर्म। अंगूर की जड़ ऐसी ही होती है। तो जो अंगूर की जड़ है तो वो कैसी जड़ कहलाती है, मणिकामयी जड़ें कहलाती हैं। अब हम देखेंगे अगला अपना तनों का रूपांतरण। अभी हमने जड़ का रूपांतरण पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, तनों का रूपांतरण। तनों का रूपांतरण कितने प्रकार से होता है, पहला हो गया हमारा प्रकंद। प्रकंद या फिर राइजोम उसको इंग्लिश से बोलते हैं। तो हमको दोनों नाम याद रखते हैं, कभी कभी राइजोम ही बोल देता है या फिर कभी प्रकंद बोल देता है। तो इसका उदाहरण क्या है, हल्दी, अदरक, केले की जड़ें व फर्न की जड़, सॉरी तने। केले का तना व अदरक, अदरक भी क्या है, अदरक और हल्दी ना जड़ नहीं है, ये है मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन है क्या ये तने। तने का क्या है, रूपांतरण। और वो कैसा रूपांतरण है, प्रकंद रूपांतरण उसको बोलेंगे। और इसमें पर्व व पर्व संधियां और शल्क पत्र पाए जाते हैं। शल्क पत्र, पर्व संधियां छोटी छोटी होती हैं ऐसे। जैसे कि हल्दी आपने देखा होगा तो उसमें गठाने टाइप में बनी रहती है, ऐसी 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 हल्दी में क्या होती हैं, गठाने होती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, पर्व। और जो आपस में मिक्सअप रहती हैं वो पर्व संधि। पर्व संधि, पर्व को जोड़ने वाली संधियां। फिर है हमारा अगला स्तंभ कंद या स्टेम ट्यूबर। अगला तने का रूपांतरण है स्तंभ कंद या स्टेम ट्यूबर। इसमें तने में गड्ढे होते हैं, जो इसका तना होता है छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें आंख या बड भी बोलते हैं। उन गड्ढों को क्या बोलते हैं, बड। जैसे आपने आलू में देखा होगा छोटे 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 ऐसे ऐसे होते हैं पूरे आलू में, तो वो क्या कहलाते हैं, आलू की आंख बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोला जाता है, बड। और वो किस में आते हैं, स्टेम ट्यूबर में आते हैं, या फिर स्तंभ कंद। स्तंभ कंद में आलू हो गया, जिमी कंद या सूरन। गांव में लगभग इसको कई जगह ऐसा उसको क्या बोला गया है, सूरन। और एक कांदा वेजिटेबल होती है, तो इसमें भी स्तंभ कंद के अंतर्गत आती है। फिर अगला है हमारा तने का रूपांतरण शल्क कंद या बल्ब्स। क्या हो गया, शल्क कंद। तो शल्क कंद में क्या आता है, लहसुन आती है और प्याज। प्याज के जो पत्ते निकलते हैं ऐसे, तो वो क्या कहलाते हैं, शल्क। शल्क मतलब ही क्या होता है, पत्ता कहलाता है। फिर है हमारा कुछ तने कांटों में बदल जाते हैं। कुछ तने कांटों में बदल जाते हैं, जैसे कि नींबू।
नींबू के जो कांटे होते हैं वो नींबू के कांटे के जो तने हैं वो कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे नागफनी का पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि नागफनी हमेशा सूखे हुए स्थानों में पाया जाता है जहाँ पे जल की कमी होती है, तो वहाँ पे पत्तियां वाष्पोत्सर्जन ना होने पाए ज्यादा, तो जो पत्तियां होती हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसी तरह नींबू जो है तने का रूपांतरण है, और कैसा तना है, कंटक तना या स्टेम थॉर्म उसको बोलते हैं। फिर स्तंभ प्रतान या स्टेम टेंड्रिल, ये एक ऐसा तना है, स्तंभ प्रतान व स्टेम टेंड्रिल। कुछ तने तंतु के रूप में स्तंभ से अधिक चिपक जाते हैं, जो तंतु के रूप में होते हैं, और स्तंभ जो होता है उनका आधार होता है जिससे वो अत्यधिक तेजी से या गहराई से चिपक जाते हैं, जैसे अंगूर, खीरा आदि। फिर है पत्तियों का रूपांतरण। अभी हमने जड़ों का रूपांतरण पढ़ा, तनों का रूपांतरण पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक क्या हमारा आता है, पत्तियों का रूपांतरण। तो पहली पत्ती क्या हो गई, पहली पत्ती का रूपांतरण किस प्रकार का होता है, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। इसकी पत्तियां किसके आकार की होती हैं, कलश के आकार की होती, ऐसी पत्ती होती है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसी ऐसी ऐसी, यहाँ पे एक ऐसे पत्ती जो होती है, यहाँ पे कीड़ा बैठता है ऐसे, यहाँ पे कीड़ा बैठता है और ढक्कन बंद हो जाता है, कीड़ा अंदर चला जाता है, और ये जो पत्ती होती है उसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके नाइट्रोजन को सोख लेती है और वापिस से ढक्कन खुलता है और कीड़ा बाहर आ जाता है। तो ये कुछ प्लांट की पत्तियों के कारनामे हैं, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। इसकी पत्तियां जो होती हैं, इसकी पत्तियां घटक का निर्माण करती हैं और फलक ढक्कन बनाते हैं। घटपर्णी कीटों को आकर्षित करती हैं, किनको आकर्षित करती हैं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। अगली पत्ती क्या है हमारी, कटक पत्ती। तो कटक पत्ती, इसमें जो पत्तियां होती हैं कांटे में रूपांतरित हो जाती है। मैंने अभी इसका बताया, उदाहरण क्या है, नागफनी और आर्जिनोम। ये लगभग रेगिस्तानी या मरुस्थलीय इलाकों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो इनकी पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है और इन पौधों में जल की आपूर्ति बनी रहती है। अब हमने जड़, तना, पत्ती पढ़ ली। अब अगला टॉपिक पौधे में ही क्या आता है, पुष्प। तो पुष्प पौधे का जननांग होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यहीं से पौधे का अगली पीढ़ी में नए पौधे का निर्माण होता है, पुष्प में जननांगों के द्वारा। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है कैलिक्स या बाह्य दलपुंज, जो हरे रंग का होता है। जैसे गुड़हल का फूल आप लेंगे तो जो फूल यानी कि पुष्प लेने पर जो बाहरी हरे हरे 4-5 पत्ते दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा कैलिक्स कहलाता है। जैसे कि ये जो हमने हमारा फ्लावर बना हुआ है तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, कैलिक्स। फिर उसके बाद करोला यानी कि दलपुंज, पंखुड़िया, ये क्या है, विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी होती हैं, गुलाबी, लाल, नीली, पीली, हरी, हर कलर के जो रंगीन वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, करोला या दलपुंज कहलाता है। फिर इसके अंदर होता है एंडोनेशियम, ये क्या हो गया, एंडोनेशियम। फिर ये हो गया गाइनोशियम। ये क्या होते हैं, इंडोनेशियम स्त्री केसर और इंडोनेशियम पुंकेसर और गाइनोशियम स्त्री केसर, मेल एवं फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में होते हैं। तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम इन दिस प्रेजेंट फ्लावर। तो ये हमारा हो गया फ्लावर के पार्ट। अब हम पढ़ेंगे फल, फ्रूट। फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं और इनको कौन से भाग को खाया जाता है, कौन से भाग को नहीं खाया जाता। ये मीनिंग है कि जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं वो पौधे के पुष्प का कौन सा भाग खाते हैं, क्योंकि फ्रूट किससे बनते हैं, हमेशा पुष्प से ही बनते हैं। तो फल की डेफिनेशन देख लेते हैं। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। जो अंडाशय परिपक्व हो जाता है यानी कि पूर्ण डेवलप हो जाता है जब उसका, तो वो किसका रूप ले लेता है, फल का रूप ले लेता है। फल के निर्माण में यदि अंडाशय भाग लेता है तो उसे सत्व फल कहते हैं, यानी कि जिसमें अंडाशय भाग लेता है, बाह्यदल भाग लेता है, दलपुंज भाग लेता है, अंडाशय भाग लेता है, सब अलग अलग फल निर्माण में अपना रोल अदा करते हैं। तो जिसमें अगर अंडाशय बस का
रूल होता है तो वो कैसे फल कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। आम, उदाहरण में क्या, आम को एक सत्य फल बोला गया है और सेब को क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। अंडाशय के अलावा पुष्पासन आदि फल का भाग निर्माण करे तो असत्य फल, यानी कि अंडाशय के साथ साथ पुष्प का जो और भी भाग है, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? असत्य फल कहलाता है। और सेब किसकी श्रेणी में आता है? असत्य फल की श्रेणी में आता है। और फल कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। फल के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला क्या होता है? सरल फल। सरल फल, सिंपल फ्रूट्स। जब पुष्प के अंडाशय से एक ही फल बनता है, यानी कि पुष्प में जो अंडाशय, अभी हमने पुष्प पढ़ा उसमें अंडाशय पढ़ा, तो जो अंडाशय से एक ही फल का निर्माण होता है तो वह कैसा फल कहलाता है? सरल फल कहलाता है। जैसे कि सेब, अभी मैंने सत्य असत्य, जो केवल अंडाशय अंडाशय से बनता है तो वो सत्य फल, और जो अंडाशय के अलावा और भी पुष्प के भाग उसमें काम करते हैं जैसे कि पुष्पासन वगैरह, तो वो कैसा फल कहला जाता है? असत्य फल कहलाता है। तो ये सेब क्या असत्य में आता है? तो मटर, अनार, गेहूं, चावल, अंगूर, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? हमारे सरल फल के अंतर्गत। अब दूसरा फल का प्रकार है समूह फल या कुंज फल ही उसे बोलते हैं। जब एक बहुअंडपी पुष्प के अंडाशयों से अलग अलग बने परंतु समूह में रहें। क्या होता है? अंडाशयों से बने अलग अलग लेकिन रहें समूह में। हर एक अंडाशय से अलग अलग बन रहे लेकिन गुच्छे के रूप में, समूह के रूप में है, तो वो क्या कहलाता है? समूह फल कहलाता है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, रसभरी व कमल, ये कौन से फल होते हैं? समूह फल होते हैं। ये समूह फल के एग्जाम्पल हैं। फिर अगला हमारा कौन सा फल आता है? ग्रंथिल फल। ग्रंथिल, संग्रंथिल, संग्रथित, संग्रथित या ग्रंथिल फल भी बोलते हैं। जब एक ही संपूर्ण पुष्पक्रम के पुष्पों से पूर्ण फल बनता है, जो पुष्प क्रम होते हैं उसी के पुष्पों से जब पूर्ण फल तैयार हो जाता है तो उसे संग्रथित या संग्रथिल फल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है? अनानास, शहतूत तो आपने खाया ही होगा। शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उसमें रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है और जिससे रेशम बनाई जाती है। तो रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों को ही अपना भोजन करते हैं, उसी को ही भोजन मानते। कटहल हो गया, बरगद, अंजीर आदि क्या संग्रथित फल के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ देख लेते हैं सब्जियां। हम सब्जियां कितने प्रकार की खाते हैं और पौधे की पत्तियों के कौन कौन से भाग से सब्जियों का निर्माण किया जाता है। पौधे के वे भाग जो खाए जाते हैं, ठीक है। पौधे से लकड़ियां भी बनाई जाती हैं। कुछ पौधे के भाग को जो हम खाते हैं, बीज खाते हैं, पत्ती खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, तो किस रूप में या फिर कौन सा फल खाते हैं? तो जड़ वाली सब्जियां, तने वाली सब्जियां, पत्ती वाली सब्जी, फूल वाली सब्जी या फल वाली सब्जी। तो जड़ वाली सब्जी मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, ये सब क्या कहलाती हैं? हमारी जड़ वाली सब्जियां कहलाती। तो ये हमारी कौन सी पत्ती है? जड़ वाली। मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर या चुकंदर। तने वाली सब्जी, तने वाली सब्जी में आलू तना है, प्याज भी तना है। अभी हमने तने का रूपांतरण पढ़ाया, फिर प्याज किस तने के रूपांतरण में आता है, आलू किस तने के रूपांतरण में आती है, लहसुन हल्दी किस तने के रूपांतरण में, जिमीकंद, अदरक, ये सब क्या है? तने, जिनको हम सब्जियों के रूप में खाते हैं। और पत्ती वाली सब्जी कौन कौन सी हो गई? पालक, मेथी, धनिया, बंद गोभी। और फिर और भी भाजी कई प्रकार की, वो सब पत्ती वाली सब्जी के अंतर्गत ही आती है। फिर फूल वाली सब्जी कौन कौन सी हम खाते हैं? फूल गोभी, ब्रोकली आती है, ग्रीन कलर की होती, फूल गोभी जैसी होती लेकिन उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और कमल हो गया, सूरजमुखी हो गया। फल वाली सब्जियां हम कौन कौन सी खाते हैं? लौकी फल है, कद्दू फल है, टमाटर भी एक फल है। तो ये कैसी सब्जियां हो गई? फल वाली सब्जियां हैं। प्रमुख फल एवं उनके खाने योग्य भाग। फल का हम कौन सा, पुष्प से जो फल बनते हैं तो फल का हम कौन सा भाग खाते हैं? लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल वाला भाग। जो गुलाब, सेब, नाशपाती खाते हैं वो कौन सा है? पुष्पासन। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बेल, बाह्य व मध्य फल भित्ति खाते हैं। बाह्य फल भित्ति व मध्य फल भित्ति खाते हैं। बेर, बेर ना कि बेल, बेर।
बाह्य फल भित्ति मध्य, और बेल जो होता है मध्य व आंतरिक फल भित्ति, बाहर का जो होता है उसको हार्ड होता है तो उसको फेंक देते हैं निकाल के बेल में। फिर धनिया का पुष्पासन, पुष्प कलिका वो बीज खाते हैं। फिर है हमारा काजू, काजू का क्या खाते हैं, बीज पत्र खाते हैं। काजू को कौन सा भाग खाते हैं, बीज पत्र खाते हैं। गाजर चुकंदर का जड़ खाते हैं। केला का मध्य एवं अंतः फल भित्ति, केला का कौन सा भाग खाते हैं, मध्य फल भित्ति व अंतः फल भित्ति। अमरूद टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं, फल भित्ति व बीजांडाशन, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडाशन खाते हैं। नींबू संतरा का क्या खाते हैं, रसीले रोम खाते हैं। इनका कौन सा भाग खाया जाता है, रसीले रोम जो पाए जाते हैं नींबू व मौसमी संतरा में। और अनार वाले भाग में क्या खाया जाता है, अनार में बीज चोल खाया जाता है। अनार का जो भाग हम खाते हैं उसको बीज चोल कहते हैं। और अनानास का परिदल पुंज, बादाम का बीज पत्र, मूंगफली अथवा चना का बीज पत्र एवं भ्रूण पोष, क्या खाते हैं, बीज पत्र व भ्रूण पोष। नारियल का भी क्या खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं, नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूण पोष। और चावल गेहूं का भी भ्रूण पोष खाते हैं, नारियल का भी भ्रूण पोष खाते हैं। और सरसों मूंगफली का क्या खाते हैं, बीज, सरसों मूंगफली व तिल का कौन सा भाग खाया जाता है, बीज। सुपारी का कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूण पोष। तो आज में हमने पर्यावरण का पौधा टॉपिक आज से कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम पारिस्थितिक पढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।